हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हर एक सेकंड पे हम लोग को कुछ ना कुछ नया मोड़ देखने को मिलता रहता है। सो वैसे ही कुछ हम लोगों को ऐसी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, वही न्यूज़ मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। डेफिनेटली जो न्यूज़ है वो यहाँ पे हम लोगों को बाहरी दुनिया से मतलब आउट ऑफ इंडिया या फिर आप लोग बोल सकते हो विदेश से आते हुए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आप लोगों को बताऊं कि ये कोई डराने की यहाँ पे मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आप सभी लोगों को पता है ये हकीकत रहती है। सो वही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ जाएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार, सो डो जोन्स फ्राइडे के दिन हम लोग को कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होते हुए देखने को नहीं मिला। अभी तो ये डायरेक्टली हम लोग को रिजल्ट के बाद ही मूव होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद शायद से अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं जो बाइडेन ही जीतने के कगार पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है। सो अगर जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो डेफिनेटली बाज़ार ऑलरेडी हम लोगों को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला। बट उसी के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन की आगे फ्यूचर की पॉलिसियाँ क्या रहेगी। हालांकि आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो बाइडेन जीत जाते तो समथिंग अराउंड जनवरी में वो यहाँ पे एक्चुअल में कामकाज करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पे सब कुछ चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी। बट दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ों की बात यहाँ पे हो रही है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर जो बाइडेन जीत के आते या फिर डोनाल्ड ट्रंप हारते तो कुछ एडवांटेज भी है एंड वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी है। सब कुछ 100% हमारे साइड में नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली थी वो यहाँ पे हम लोग कह सकते कि उनके अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रही थी। सो डेफिनेटली जो बाइडेन अगर जीतेंगे तो उनके फेवर में जाएगी। बट दोस्तों, यहाँ पे जो बाइडेन अगर जीतेंगे भी तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स उन्होंने रखे हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को प्रेशर में ला सकते हैं। एंड उसी के ऊपर अभी हम लोग को फिलहाल फोकस करना है। सो दोस्तों, आप सभी लोग पता है कि कोई भी पार्टी हो, जैसे कि अगर हम लोग हमारे इंडिया की भी बात करें, जब भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्शन होगा, सो आप सभी लोग पता है मेजॉरिटी दो पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है। एक होती है बीजेपी, दूसरी होती है कांग्रेस, राइट। एंड हर पार्टी कुछ अपने अपने प्रोमिसेस बताती है कि हम लोग ये आए, अगर हम लोग जीत के आते तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, प्रोमिसेस बताती है। तो वैसे अगर हम लोग जो बाइडेन की भी बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। एंड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बहुत ही प्राइमरी लेवल पे रखे कि अगर हम लोग सिलेक्ट होके आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग शुरुआत में ये सबसे पहले कदम यहाँ पे उठाने वाले हैं। सो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड उस पॉइंट को अगर आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ के देख लो तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रेशर वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाइडेन यहाँ पे जीत के आते तो उन्होंने कहा था कि H1B वीज़ा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग उनके अमेरिका में आके जॉब करे, वही के लोगों को, सिटीजन्स को जॉब मिले। सो जो बाइडेन इसके कम्प्लीटली खिलाफ है। सो ये एक न्यूज़ हम लोगों को पता है। उसी के साथ साथ जो बाइडेन की अगर हम लोग बात करें चाइना से रिलेटेड, सो चाइना से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है जितना ट्रंप की अगर हम लोग बात करें चाइना के अगेंस्ट बोलते हैं, उतना जो बाइडेन अभी तक तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं, एक बार कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद शायद से उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद से लेनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी साइड में कर लेते हैं। बट ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट टैक्स, यस, जो बाइडेन के इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कॉर्पोरेट टैक्स। उन्होंने कहा था कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कम छोड़िए, हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। एंड ट्रंप ने तो क्लियर कट कहा था कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कम भी करेंगे, क्योंकि ट्रंप की जो सरकार होती है वो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम हमेशा करती थी। ये हम लोगों ने प्रीवियस डिसीजन से भी देख लिया था। बट अगर हम लोग जो बाइडेन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कम छोड़िए, यहाँ पे बढ़ाने की भी यहाँ पे गुंजाइश कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कैपिटल गेन टैक्स भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो बाइडेन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि उनके जो बोलते हैं ना प्रोमिसेस जो हम लोग प्रोवाइड करती है पार्टीज़, उसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। अभी इसके बाद जो बाइडेन ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, इससे यहाँ पे अमेरिकन बाज़ार को फ़र्क पड़ सकता है। एंड दोस्तों, वो है आप लोग देख सकते हो लॉकडाउन से रिलेटेड। यस दोस्तों, जो बाइडेन ने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं यहाँ पे जीत कर आता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले कोई इंपॉर्टेंस रहेगी तो वो रहेगी अमेरिकन सिटीजन्स की सेफ्टी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे चल रहा है कोरोना। एंड उसके चलते यहाँ पे अगर मेरी यहाँ पे पावर मुझे यहाँ पे आ जाता है तो डेफिनेटली
यहाँ पे लॉकडाउन में जा सकता हूँ। सो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक लॉकडाउन यहाँ पे नहीं लगाया था। सब कुछ हम लोग को छोटा मोटा लॉकडाउन देखने को मिल रहा था, बट जो बाइडेन यहाँ पे लॉकडाउन लगाने के मूड में है। ये उन्होंने खुद अपने जो पार्टी के जो मैनिफेस्टो रहते हैं उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखित में बताई हुई है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों इसी को अगर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करके देख ले, मतलब अगर आप लोग यूएस मार्केट की अभी की स्थिति देख ले दोस्तों, 6 नवंबर की कोविड का ग्राफ। सो दोस्तों 1,32,000 से भी ज़्यादा पेशेंट अमेरिका में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे पर डे। सो दोस्तों इसको अगर आप लोग जोड़ के देख लो, सो हम लोग ज़रूर कह सकते कि अगर जो बाइडेन अगर जीत के आते तो शायद से वो इस कदम को ज़रूर उठा सकते, क्योंकि कोविड के जो नंबर है वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये सारी बातें अगर आप लोग देखोगे, ये मेरी खुद की बातें नहीं, अगर आप देखोगे तो अमेरिकन बाज़ार के जो बड़े एक्सपर्ट है उन्होंने ये सारी बातें आप यहाँ पे सामने रखी हुई है, जो कि बिल्कुल सही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अगर अमेरिका में लॉकडाउन लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब मार्च में हमारे मार्केट में फरवरी मार्च में हमारे मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही थी, हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है जब मार्केट इतना नीचे आया था, बहुत ही ज़्यादा नीचे आया था, तब हमारे इंडिया में कोविड के ज़्यादा डेथ भी नहीं हुए थे। तो फिर हमारे मार्केट में गिरावट क्यों थी? क्योंकि अमेरिकन बाज़ार बहुत ही एग्रेसिवली नीचे गिर रहा था। सो यही एक डर अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये डर मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच है वो सच है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ऊपर जाते हैं हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट भी करते, बट ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती है। बट एज़ यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ों से हम लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर गिरेगा तो पूरे विश्व का मार्केट गिरेगा, उसमें हमारा भी गिरेगा। एंड हमारा मार्केट गिरेगा तो कोई बात नहीं, अच्छे शेयर सस्ते दाम में खरीद लेंगे। सो ये जो मेंटेलिटी है आप लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगी, बट इस चीज़ से आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तभी तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। अभी कब गिरेगा वो देखना बाकी है, बट फिलहाल अमेरिकन बाजार से जो हालत हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सीरियस हालत हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड जैसे जो बाइडेन ने यहाँ पे बोला था उस हिसाब से अगर वो यहाँ पे प्रोमिसेस को फॉलो करने जाएंगे तो सबसे पहले वो लॉकडाउन का ही काम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं था। वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने कहा था मैं लॉकडाउन लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस को ख़त्म नहीं करना चाहता। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन वापस लगना मतलब कितना नुकसान यहाँ पे हो सकता है, इकोनॉमी का कितना डैमेज हो सकता है। सो दोस्तों इसी के चलते यहाँ पे ये जो बातें हैं हम लोगों को इसके चलते बाजार में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन जीत के आएगा तो फ़ायदा होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों के कुछ एडवांटेज होते हैं, दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट अल्टीमेटली जो हमारा मार्केट रहेगा ना वो जाएगा ऊपर ही। वो आप सभी लोगों को पता है, बाजार को जिस लेवल पे गिरना है गिरने दो, बाजार को नहीं गिरना है नहीं गिरने दो, बाजार कभी तो गिरेगा, बट ओवरऑल जो उसकी जर्नी रहेगी सेंसेक्स की बोलो निफ्टी के बोलो वो हम लोग को अप ट्रेंड में ही नज़र आएगी। एंड यही चीज़ हम लोगों ने पास्ट एक्सपीरियंस से अभी जो पिछले 7 से 8 महीने में है वो यहाँ पे देखी भी है एंड प्रैक्टिकली सीखी भी है। सो ऐसे न्यूज़ से आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, इतना मैं बोल सकता हूँ। बट इसका कोई बुरा असर आपके ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गिरावट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छे शेयर्स को नीचे खरीदने का मौका ज़रूर देती है। सो इतना ही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे अमेरिकन बाजार से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आ रही थी। एंड वापस कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़ मैंने खुद क्रिएट नहीं किए, ये चाहो तो जो बाइडेन का जो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लस आपको ये भी मिल जाएगा कि इंडिया से रिलेटेड वो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई है कि इंडिया ने कुछ चेंजेस किए थे ना, आर्टिकल 370, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड भी जो बाइडेन का क्या रवैया है वो भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बट मैं इसको इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में पॉलिटिकली शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। सो उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो कवर किया ही नहीं, क्योंकि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाला चैनल है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों मेन पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड जैसे मैंने कहा कि आज के दिन एक ज़बरदस्त वीडियो जैसे मैंने अपलोड किया है इंट्रा डे से रिलेटेड, दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। सो वीडियो का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ज़रूर इस वीडियो को देखना एंड शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर डेफिनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो भोले रिटेल इन्वेस्टर है, उन जो स्कैमर्स है उनसे उन्हें बचा सके। सो इतना मैं आप लोगों के लिए मदद यहाँ पे कर सकता हूँ, बाकी तो जादू आप ही लोगों को चलानी पड़ेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।